हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार्क इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। चलिए आज देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर टेबल ऑफ टेंस। मतलब जो भी आप 12 टेंस पढ़े हैं, 12 आप टेंस पढ़े हैं, 12 है ना। तो 12 टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर का टेंस पर कुछ बोलना इंग्लिश में नहीं हो सकता है। बिना स्ट्रक्चर का वॉइस भी नहीं बनेगा, नरेशन भी नहीं बनेगा। बिना टेंस के स्ट्रक्चर का क्वेश्चन टैग भी नहीं बनेगा, इंफैटिक सेंटेंस भी बनाना नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया है कि टेंस बढ़िया से हमको सीखना चाहिए और उसके स्ट्रक्चर को भी याद करना चाहिए। तो मैंने आपको टेंस पूरा पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर पूरे टेंस को बढ़िया से। स्ट्रक्चर है, ट्रांसलेशन है, रूल्स है, कॉन्सेप्ट है। तो आज बारी है सिर्फ उसका स्ट्रक्चर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मतलब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सबका फोर काइंड्स होता है ना जी। एक होता है सिंपल, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। होता है ना जी पूरे टेंस का, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। और 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इधर मैंने टेंस का नाम लिखा है और टेंस का जितना काइंड्स है फोर काइंड्स तीनों का। प्रेजेंट का भी 4 काइंड्स है, पास्ट का भी 4 काइंड्स है और फ्यूचर का भी 4 काइंड्स है। तो सबका मैंने सजा दिया है बढ़िया से टेबल में। ठीक है, आपको अभी का अभी हम याद करवा देंगे, बस आप देखते जाइए, घबराइए नहीं। ठीक है, कलम ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि मैं क्या क्या समझा रहा हूं उसमें। उसके बाद आप लिख लीजिएगा वीडियो को प्ले करके दोबारा, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का, फिर सिंपल पास्ट का और फिर सिंपल फ्यूचर का। तीनों का पहले सिंपल को देख लेंगे, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक, है ना, या बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। या तो उसमें V1 होगा या तो V5 होगा, दोनों आपका सिंपल प्रेजेंट है। तो हमसे कोई भी पूछेगा, कभी भी पूछेगा, हम ऐसे बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब में आपका आएगा, आपको बस इतना ही याद रखना है V1 या V5। लेकिन थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो याद हो गया है। अब V1 क्या है, V5 क्या है, मैंने टेंस जब पढ़ाया है आपको सब सिखाया है, पूरा बढ़िया सिखाया था। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक ना। चलिए अब आते हैं सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट में, है ना, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। याद है, आपसे कोई पूछेंगे कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको इतना पता है स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, तो बीच में क्या है V2 मीन्स क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आप कैसे बोलेंगे स्ट्रक्चर को, सिंपल पास्ट को, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, याद हो गया। और सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में आइए। हाँ, तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको सिखाया था फ्यूचर बोले तो शैल और विल, फ्यूचर बोले तो शैल और विल। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, पूरे फ्यूचर वर्ड कहीं भी लग जाएगा, शैल विल वहां पर जरूर आएगा, है ना, शैल विल जरूर आएगा। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि शैल विल जहां आएगा उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि शैल विल क्या है, मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हमेशा V1 आता है। तो इतना आपके माइंड में आ गया है कि फ्यूचर वर्ड जहां भी आएगा वहां शैल विल आएगा और उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। तो अब तो आसान हो गया, आपको तो याद हो गया, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा ही, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा ही, तो आपको बस शैल विल प्लस V1 हो गया। तो आपसे ऐसे पूछेगा, हाँ बताइए सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर, तब बोलिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर जहां बोलेगा मतलब क्या, शैल और विल वहां पर होगा, और शैल और विल के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म। जैसे कि कुछ ऐसा बात पहले होता था कि लोग वो बात बोला,
अगला बात वो खुद से समझ लिया। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बोला, फ्यूचर बोले तो शैल विल, फ्यूचर जहां बोलेंगे शैल विल आपको समझ जाना है। जैसे कि पहले होता था कि जहां कोई गेस्ट आ गया, घर पर मेहमान आ गया, जाओ पार्ले जी लेकर आओ, मतलब वो पर्सन जो है ये नहीं बोल रहा है कि जाओ बिस्किट लेकर आओ, बिस्किट लेकर आओ ये नहीं बोल रहा है। अगर वो बिस्किट बोलेगा तो बिस्किट में ब्रिटानिया हो गया, मैरी गोल्ड हो गया, बहुत सारा है ना। लेकिन पार्ले जी का मतलब क्या है, इतना ना बिस्किट का ब्रांड का नाम सबके दिमाग में बैठ गया था कि बिस्किट बोले तो पार्ले जी, वैसा ही फ्यूचर बोलेंगे तो शैल और विल। जैसे और भी कुछ नाम था, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, प्रचार आता था पहले, ठंडा मतलब कोका कोला। ठंडा तो माजा भी होता है, ठंडा आपका थम्सअप भी होता है, ठंडा आपका पेप्सी भी होता है, फिर भी ठंडा मतलब कोका कोला सबके दिमाग में बैठ गया था। बात में रहना। जैसे एक और प्रचार आता है अभी भी अमिताभ बच्चन का, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ठंडा ठंडा कूल कूल मतलब क्या, नवरत्न तेल। अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, नहीं तो नवरत्न तेल का प्रचार होता है, सब लगाया ठंडा ठंडा हो गया। ठीक है, तो हमने सीख लिया है फ्यूचर का मतलब शैल विल, और इसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। तो आपका ये तीनों कंप्लीट हुआ। अब आते हैं कंटीन्यूअस में। तो जब हम लोग कंटीन्यूअस सीखेंगे, एक मिनट चलिए देखा जाए। जब हम लोग कंटीन्यूअस सीखेंगे ना तो याद रहे कंटीन्यूअस का फिर हम लोग तीनों सीखेंगे। जैसे मैंने सिंपल का तीनों एक बार बताया था, वैसा ही कंटीन्यूअस का भी एक बार मैं बताऊंगा। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस एक बार, तब तो कंपैरिजन समझ में आएगा कि आखिर इसमें वर्ब ये लगा है तो इसमें क्या लगेगा, है ना। तो यही मेन सीखने का एक ट्रिक होता है ना, कि कैसे हम किसको याद रखेंगे। नहीं तो उसका उसमें बोल दीजिएगा, उसका उसमें बोल दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो एक्शन जारी हो, जारी हो या जारी था या जारी रहेगा। जाहिर सी बात, जब आप कंटीन्यूअस प्रेजेंट का ही पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट का भी कंटीन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं और फ्यूचर का भी कंटीन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोले तो जारी है, पास्ट कंटीन्यूअस जारी था और फ्यूचर कंटीन्यूअस जारी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कंटीन्यूअस वर्ड कहीं भी आएगा ना तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। इट मींस क्या, V4 आएगा, V4 आएगा। कंटीन्यूअस वर्ड कहीं भी आएगा आप जान जाइए कि उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, चौथा फॉर्म आएगा, उसमें ING लगा होगा। क्या लगा होगा जी, ING लगा होगा। तो कंटीन्यूअस बोले तो V4 मीन्स क्या, ING, और फ्यूचर बोले तो शैल और विल, और कंटीन्यूअस बोले तो V4, ठंडा बोले तो कोका कोला, बिस्किट बोले तो पार्ले जी, स्वाद भरे शक्ति भरे, टिंग टिंग टिंग। चलिए देखिए ग्रेस, तो कंटीन्यूअस का मतलब V4, उसमें ING लगा रहेगा। ठीक है, तो अगर अच्छा ठीक है, कंटीन्यूअस का मतलब V4 आपको पता हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट रहेगा ही, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा ही, और इज एम आर प्रेजेंट में आता है, इज एम आर प्रेजेंट में आता है। खूब बनाया आप ट्रांसलेशन पर कि तुम डॉक्टर हो तो यू आर ए डॉक्टर, है ना, वह डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। तो प्रेजेंट में इज एम आर आता है, और सब स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, और कंटीन्यूअस बोले तो V4। तो स्ट्रक्चर याद हो गया हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। कैसे बोल बताऊं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार आप भी बोल लीजिए, हाँ बोल लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बारी है पास्ट कंटीन्यूअस का। आइए, अच्छा पास्ट कंटीन्यूअस आप पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें भी V4 आएगा कि नहीं आएगा, V4 आएगा ना, पक्का आएगा V4। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा ना, हाँ आएगा। अच्छा लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, हाँ आएगा। तो अभी तक इससे मैच कर रहा है ना। तो यहाँ प्रेजेंट बोला था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसलिए इज एम आर, और यहाँ पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट का बात होगा इसलिए वाज और वर्ब। खूब बनाया है ट्रांसलेशन आप लोग इस पर, नहीं कि वह डॉक्टर था, ही वाज अ डॉक्टर, तुम नेता थे, यू वर अ लीडर। खूब बना है, था थे थी पर ट्रांसलेशन बनाया कि नहीं बनाया, बनाया ना। तो पास्ट बोले तो वाज और वर्ब, और कंटीन्यूअस बोले तो V4।
और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रक्चर याद हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, याद हो गया ना। V4 सब में है क्योंकि कंटीन्यूअस वर्ड सब में आया है, तो V4 भी सब में आएगा। अब आगे, अब बारी है फ्यूचर कंटीन्यूअस का। फ्यूचर कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस बोले तो V4। देखिए अभी आपको बोलते बोलते याद हो जाएगा, लेकिन बोलिएगा जरूर, ठीक है। हाँ, तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट सब में हुआ करता है, पता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट, कंटीन्यूअस बोले तो V4। अच्छा, फ्यूचर वर्ड कहीं भी आएगा शैल भी लाएगा। ओहो, ये बात दादी बोली है, दादी बार बार बोली है हमको भी कि फ्यूचर वर्ड कहीं भी आएगा तो शैल भी लगेगा, तो शैल भी लगाइएगा ना जी। फ्यूचर मतलब शैल भी, कितना बार आपको बताएं, फ्यूचर मतलब शैल और विल, और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, कंटीन्यूअस बोले तो V4। तो इतना पता हो गया हमको कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, कंटीन्यूअस बोले तो V4 और फ्यूचर बोले तो शैल और विल। आपको सिर्फ बी नहीं याद करना है, बी और ई। अब आप सोच रहे होंगे कि बी ई काहे लिख दिए हैं, आप बताइए। मैंने आपको बताया था ना कि शैल और विल के बाद में ऑलवेज V1 आता है, कहीं भी आप देखिएगा ना तो शैल और विल के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, तो यहाँ तो V4 लगाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि V4 क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसलिए गड़बड़ नहीं हो इसलिए यहाँ पर बी लगाया है, और बी जो है वर्ब का पहला फॉर्म होता है, बी वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो अब तो ठीक हो गया। अब मालूम है कितना लोग क्या करता है, ये पूरा सही बोलेगा सिर्फ बी छोड़ देता है, लेकिन अब आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि शैल विल के बाद हमेशा V1 आएगा, तो V1 तो बी हो गया। अब आप V4 लगाइए, क्योंकि कंटीन्यूअस का मतलब ही होता है V4। तो याद हो गया, बोलिए तो एक बार, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए, सिंपल कंटीन्यूअस मैंने सीख लिया है और याद हो गया। अब बारी है परफेक्ट का। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट मतलब V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं मतलब परफेक्ट वर्ड कहीं भी लग जाएगा, मतलब उसका मीनिंग क्या होगा, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें कोई भी एक्शन को कंप्लीट बताएगा, डन बताएगा, कंप्लीट नहीं। तो V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा, हाँ होगा, अच्छा लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, हाँ होगा। अच्छा बताइए, तो परफेक्ट का मतलब V3, कंटीन्यूअस का मतलब V4, फ्यूचर का मतलब शैल और विल, और ठंडा मतलब कोका कोला, और बिस्किट का मतलब पार्ले जी, और ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, इसका नहीं है कोई मेल, नाम है नवरत्न तेल। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, परफेक्ट बोले तो V3, और प्रेजेंट के लिए हैज और हैव आता है। अब बोलिए मेरे पास घर है तो आई हैव अ हाउस, अभी घर है, उसके पास कार है तो ही हैज अ कार, तो कार उसके पास अभी है, तो प्रेजेंट का बात हो रहा है। तो हो तो गया, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, परफेक्ट का मतलब V3 और प्रेजेंट के लिए हैज और हैव, तो हो तो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, याद हो गया हमको प्रेजेंट परफेक्ट का। अब आइए पास्ट परफेक्ट में। अच्छा, परफेक्ट जहां जहां आएगा वहां वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। इसका मतलब है थर्ड फॉर्म आपको याद नहीं करना, वो तो परफेक्ट बोलेगा फट से हमको पता चल जाएगा वो इसमें V3 लगेगा। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट बोले तब ना हैज और हैव, अब पास्ट परफेक्ट बोलेंगे तो हैज हैव थोड़े होगा, हैड होगा, क्या होगा हैड, पास्ट का मतलब हैड। अच्छा मेरे पास कार था, कार है नहीं था, तो था के लिए हैज हैव थोड़ी आता है, हैड आएगा, तो आई हैड अ कार, मेरे पास पैसा था, है नहीं था, तो आई हैड मनी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, और परफेक्ट का मतलब V3, तो आप इन दोनों को हटाइए, हेड लगाइए, सब स्ट्रक्चर आपका वही से भी मैच कर रहा है, हैज हैव को हटाना है, हेड लगाइए तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो बोलिए परफेक्ट से, सब्जेक्ट प्लस, आपसे कोई पूछेगा पास्ट परफेक्ट का क्या बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट में, यहाँ पर तो खानदानी चला रहा है, पहले सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये तो याद करना ही नहीं है। अच्छा परफेक्ट का मतलब V3, ये भी आपको याद नहीं करना है। अच्छा फ्यूचर वर्ड आया है ना,
तो फ्यूचर का मतलब शैल और विल, ये भी आप याद नहीं करना। फ्यूचर का मतलब शैल और विल, और ये भी पता है कि शैल विल जो है अपना बाद में V1 लेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लेगा, इसलिए V3 से पहले आपको हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैव आपका V1 है, हैव आपका V1 है। अब बोलिए फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। परफेक्ट का मतलब V3 और फ्यूचर का मतलब शैल और विल, और से पहले हैव लगेगा ना V3 से पहले, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। परफेक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लास्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट का भी कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर का भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक साथ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। तो देखिए सब्जेक्ट सब में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब में आएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट पहले ही आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हैज हैव प्रेजेंट के लिए आता है, आपको अच्छा से पता है हैज हैव कहां आता है, प्रेजेंट के लिए, तो मैंने हैज हैव लिखा। और यहाँ परफेक्ट वर्ड लगा हुआ है, परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है V3, परफेक्ट का मतलब V3, और कंटीन्यूअस का मतलब V4। तो बी का V3 क्या होता है, बिन, बी का V3 क्या होता है, बिन, और कंटीन्यूअस का मतलब V4, तो यहाँ V4 है, और लास्ट में तो ऑब्जेक्ट आएगा, और इसमें टाइम का बात करेगा इसलिए फॉर सिंस लगेगा प्लस टाइम। तो याद हो गया हमको स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट के लिए हैज हैव, फिर V3 बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस प्लस टाइम। फिर से बोलिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, सब्जेक्ट सब में, ऑब्जेक्ट सब में, पास्ट के लिए हैड आता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, और V3 है ना, तो बीन हो गया V3, V4 कंटीन्यूअस मतलब V4, ऑब्जेक्ट तो है ही, फॉर सिंस यहाँ भी आ गया, टाइम यहाँ भी आ गया। देखिए दोनों स्ट्रक्चर आपका सेम हो गया, सेम हो गया ना। अंतर दोनों में क्या है बताइए तो, आप बताइए तो, यहाँ पर हैज हैव है और यहाँ पर हैड है, हैड। तो जिसको ये वाला याद हो गया है, क्या उसको ये याद करना पड़ेगा, खाली हैज हैव को ना चेंज करना है हैड में, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। आसान है ना जी। अब आगे बढ़ेंगे, अब क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो कि लास्ट है स्ट्रक्चर का, नहीं देखेंगे प्लीज, सब्जेक्ट सब में, ऑब्जेक्ट सब में, फ्यूचर का मतलब शैल और विल, शैल और विल, और परफेक्ट का मतलब V3, परफेक्ट का मतलब V3, तो V3 बीन हो गया, बी का V3 बीन, और कंटीन्यूअस मतलब V4 हो गया। और आपको पता है कि V3 से पहले हैव आपका V1 है, क्योंकि शैल और विल अपने बाद वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। अब आइए फॉर, और यहाँ फ्रॉम, खाली फ्रॉम आपको चेंज हो गया है। फ्रॉम चेंज क्यों हुआ होगा, आप जब टेंस पढ़े होंगे, मेरा वीडियो पूरा देखे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा वहां पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फ्रॉम लगेगा, सिंस को हटा के सिर्फ फ्रॉम कर देना है सिंस की जगह पर, और प्लस टाइम, टाइम तो सब में लगा हुआ है, टाइम आपका सब में लगा हुआ है। एक बार फिर से सब्जेक्ट प्लस शैल बी, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रहा है, हैव, इसके बाद V1 आएगा, फिर बिन V3, फिर V4 क्योंकि कंटीन्यूअस है, ऊपर लिखा हुआ कंटीन्यूअस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस प्लस टाइम। तो चलिए इसका लिखा जाए पहले, नहीं स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका पहले, स्क्रीनशॉट। चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर जवाब देंगे, क्योंकि यही जो है आपका नरेशन के लिए, वॉइस के लिए बहुत काम में आने वाला है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर दोस्तों को आप शेयर करिए, हर फ्रेंड्स को, कोई दुश्मन भी है उसको भी शेयर करिए, बेचारा वो भी सीख जाए, आपका नाम ले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।